तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे चांद से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। ये जो गाना है दोस्ती, दोस्ती फिल्म का गाना है। अगर आप दोस्ती फिल्म देखे होंगे तो शायद आपको याद होगा वो पुराना दोस्ती वाला गाना, जो एक पैर से विकलांग होते हैं और एक आँख से दिव्यांग होते हैं, लेकिन दोनों की दोस्ती ऐसी थी। जो पैर से विकलांग होते हैं उनको पढ़ने का बड़ा शौक था, वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन दोनों जो दोस्त थे काफ़ी गरीब थे, कुछ कर नहीं सकते थे। तो जो एक दोस्त था जो जो दिव्यांग था, वो उसका गला बहुत अच्छा था, वो गाना बहुत अच्छा गाता था। वो अपने दोस्त के लिए गाना गाता था और गा गा के पैसे जमा करके अपने दोस्त को पढ़ाता था, और दोस्त को पढ़ा के एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनाया। तो ये जो दोस्ती है ना, ये एक अलग किस्म का चीज़ है। ये एक दोस्ती, हमारी ज़िंदगी में दोस्ती, अगर दोस्त ना हो तो उस ज़िंदगी का क्या मोल है। कोई अगर कहे कि मेरे कोई दोस्त नहीं है तो सोच के देखिए कैसा लगता है। और जिनके दामन में जितने ज़्यादा दोस्त हैं, जितने ज़्यादा फ्रेंड हैं, उनकी जितनी ज़िंदगी उतनी ही मज़ेदार रहती है। चाहे उनके घर में कोई पार्टी हो, चाहे उनके घर में कोई घटना घट जाए, दोनों तरह की चीज़ों में उनकी ज़िंदगी में उनका दोस्त एक अहम रोल अदा करते हैं। तो आज के इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमारे अच्छे दोस्त होने चाहिए, और हमारे बन भी जाते हैं। आप ज़रा सा जानते हैं कि कम एज के लड़कों में जो दोस्ती होती है, कम एज के लड़कों में जो दोस्ती होती है 8, 9, 10, 11, 12, वो दोस्ती कैसी होती है, वो दोस्ती कैसी रहनी चाहिए। तो कहा जाता है कि इन बच्चों में कभी कदाल क्या होता है, दोस्ती इतनी गाढ़ी हो जाती है, दोस्ती इतनी गाढ़ी हो जाती है कि हम दोस्ती को दोस्त नहीं कहते हैं, हम दोस्त को दोस्त कहने लगते हैं। मतलब और ज़्यादा नज़दीक होता है। और कभी कदाल अगर इन चीज़ों को हम ना समझ सके कि हमारे दोस्तों का कहाँ इस्तेमाल करना है, तो उस एज में हमको समझने की ज़रूरत है जो हम दोस्त बनाते हैं और जो हमारे दोस्त होते हैं, उन दोस्तों के संग कैसे रहना है, कैसे हमें ज़िंदगी बिताना है, ताकि हमारा दोस्त का भी कैरियर अच्छा बने और हमारी भी ज़िंदगी अच्छी हो। क्योंकि आगे चल के अगर आपके दोस्त अच्छे रहेंगे, अगर आपके दोस्त धनवान रहेंगे तो आप ही के तो काम आएंगे ना। और अगर आप धनवान रहेंगे तो अपने दोस्तों के काम आएंगे, आप सक्सेसफुल रहेंगे तो अपने दोस्तों के काम आएंगे, आपके दोस्त सक्सेसफुल रहेंगे तो आपके काम आएंगे। तो हम अपने दोस्तों के साथ कैसे समय बिताएं, कहाँ बिताएं, कितना मस्ती करें, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो दोस्त कहा जाता है, हम जब 9, 10, 11, 12 में जब दोस्ती बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, तो कहाँ कहाँ संग रहना चाहिए कभी बता सकता है। क्योंकि अकेले जाएंगे तो शायद आप अच्छा कपड़ा देख के खरीद लें, लेकिन आपका दोस्त जाएगा तो उस कपड़े को आप पे कैसा सेटिंग है ये देख के वो बताएगा। लेकिन अपने दोस्तों के साथ संग कहाँ ज़्यादा नज़दीक नहीं बैठना चाहिए, ये बातें ध्यान में रखें। तो कहा जाता है जब भगवान के मंदिर जाएं, जब भजन कीर्तन में रहें, या तो कभी क्लास टीचर के रूम में जाएं। तो जब आप क्लास कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं तो अपने प्यारे दोस्तों के बगल में ना बैठें, क्योंकि वहां पे अगर अपने दोस्तों के बगल में बैठ गए तो याद रखिएगा आपका दोस्त और आप दोनों में कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ये होगा कि किसी भी तरह का कोई वाक्य याद उसे आ जाएगा तो क्लास में ही बता देगा। उस समय आपका क्लास से ध्यान भंग हो जाएगा। किसी भी तरह का टेंशन होगा तो क्लास में ही बता देगा। अगर वो टीचर समझा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है और आपके दोस्त को समझ में नहीं आ रहा है, वो तुरंत आपके कान में बोलना शुरू कर देगा कि किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और जब दोस्त बोलेगा हमको समझ में नहीं आ रहा है तो शायद आपका भी माथा हैंग करना शुरू कर देगा। और सबसे बड़ी बात, जब अपने दोस्तों के बगल में बैठते हैं और हमारे दोस्त से टीचर किसी भी तरह का खड़ा करके सवाल पूछना शुरू करें, और अगर हमारा दोस्त फंस रहा है तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने दोस्त का हेल्प करें और किसी न किसी तरीके से हम चीटिंग करा के
करा देते हैं। इससे क्या, मेरा दोस्त टीचर के सामने बच तो गया, लेकिन वो जिंदगी में फंस गया। या कभी टीचर आपको पेपर दे देते हैं टेस्ट का बनाने के लिए और दोस्त बगल में बैठा रहता है, तो आप जब बनाते हो 1 2 3 4 50 प्रॉब्लम रहता है तो बनाते हो, तो उस प्रॉब्लम को आप झांक नहीं सकते हो, छुपा नहीं सकते हो। बगल में दोस्त बैठा हुआ, आप इजीली अपना पेपर खोले रहोगे और दोस्त देखेगा और आप उसके पेपर को देखोगे, दोनों का नंबर आने का कम होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के पेपर को देख के अपने नंबर बढ़ा लोगे, दोनों खुश हो जाओगे, कभी अपनी जिंदगी में अपनी कमियों को फील ही ना कर सकोगे। तो कभी भी याद रखिए, दोस्त बनाना है, दोस्त के संग घूमने जाना है, दोस्त के संग खाने जाना है, दोस्त के संग मस्ती करने जाना है, कपड़ा खरीदने जाना है, लेकिन दोस्त के संग क्लासरूम तक जाना है, क्लास में एक बेंच पे कभी नहीं बैठना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी आप लोग समझदार हैं, नई सोच बिहारी जोश हमेशा आपको थोड़ा थोड़ा इन टॉपिक पे कहेगा। तो बस हम यही कहेंगे, अपने दोस्तों को भी ज़िंदगी बनाइए, अपनी भी ज़िंदगी बनाइए, उसके प्रॉब्लम को बताइए, अपने प्रॉब्लम को बताइए। अगर आप उसी क्लास में रह के 50 नंबर में 40 नंबर ले आते हैं और आपका दोस्त 30 नंबर लाता है, तो दोस्त आपने दोस्त के लिए कार्य कर दिया, उसे एक चैलेंज दे दिया कि तू ही मेरा दोस्त है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा 10 नंबर लाया हूँ। दोस्त भी मेहनत करेगा, अगला बार 42 नंबर लाएगा, आप भी फोकस फिर से होइएगा और जीत जीत में आप दोनों की जीत हो जाएगी। तो दोस्ती बहुत प्यारी चीज़ है, दोस्त को संभाल के रखना और दोस्त को बनाना, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी बनाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।